नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच गुरु माता ममता जी मौजूद हैं। ये दूसरी बार है कि जब गुरु माता जी आम जनता के बीच अपना संदेश देने के लिए हाजिर हुई हैं। गुरु माँ जो है पूजनीय होती है हमारे भारतवर्ष में। जैसे गौ माता, स्त्री, इन सब का जो सम्मान होता है, बहुत खुशी की बात है। हमारे देश में बहुत सी विकृतियां हैं, जैसे बच्चियों के साथ बहुत निरंतर बहुत से कुकर्म हो रहे हैं, उनके मर्डर, उनकी हत्या, लेकिन फिर भी बहुत सी संस्थाएं, सरकार और समाज उसको बचाने के लिए आगे आते रहते हैं। तो हम आज गुरु माँ जी से बात करना चाहते हैं कि किस तरह से जब हमारा देश 75वां अमृत महोत्सव काल मना रहा है, किस तरह से बच्चियों की रक्षा सुरक्षा की जाए और किस तरह से जो है हमारी गौ माता जो है उसको बचाया जाए। बहुत से विषयों में और भी बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु माता जी, आप आज यहाँ पर आई। क्या कहने चाहेंगी गुरु माता जी कि किस तरह से जो है हमें इन कुरीतियों से बचना होगा? देखिए, वंदे मातरम, जय माता दी, जय हिंदू राष्ट्र। अति आवश्यक है कि हमें अपने धर्म को पहचानना, अपनी संस्कृति को पहचानना, सुनना और श्रवण करना, समझना अपने इतिहास को। हमारा हिंदू सनातन धर्म आदि अनादि है। धरती पर एक ही धर्म था, है और हमेशा रहे हुए है, हिंदू सनातन धर्म। बात जो आज आपने पूछा है कि हमारी बच्चियों के साथ, गौ माता के साथ, तो गौ माता के बारे में गौशाला के मैं खिलाफ हूँ। गौ माता को गौशाला में रखने का तात्पर्य है, अर्थ है कि उन्हें जेल में रखने के बराबर। गौ माता हिंदू पालता है, तो गौ माता को अपने अपने घर में स्थान दीजिए। आप क्या स्थान दोगे? गौ माता तो स्वयं एक अद्भुत शक्ति है, उन्हें अपने बीच में रखिए, उनका पालन पोषण करिए। हम सभी से अनुरोध करना चाहते हैं, जितने भी बिल्डर लॉबी है, आप बड़े बड़े अपार्टमेंट बनाते हैं, वहाँ पर एक 5 गौ माता का रखने का बंदोबस्त करिए। उनकी गौशाला बनाइए, एक गोपाल रख दीजिए, वहाँ पर एक यज्ञशाला बनाइए जिसमें 365 दिन यज्ञ हो, लोगों को यज्ञ अग्निहोत्र के बारे में मालूम पड़े, हमारी सनातन संस्कृति के बारे में मालूम पड़े। साथ ही साथ कि 1 चम्मच घी डालने से 1 कुंटल ऑक्सीजन तैयार होती है, वायुमंडल का प्रदूषण समाप्त होता है, जिससे हमारी पूजनीय गौ माता का रक्षण भी होगा, उनका सम्मान भी होगा। उनका सानिध्य क्यों चाहिए? ये बड़े बड़े बोर्ड लगने चाहिए, क्योंकि गौ माता के माध्यम से तो अनेक बीमारियों को समाप्त किया जा सकता है, वायुमंडल के प्रदूषण को समाप्त किया जा सकता है और हमारे सनातन धर्म की जो धरोहर है उसे बचाया जा सकता है। अपने सानिध्य में लीजिए उन्हें। गुरु माता जी, बहुत अच्छी बात है, आपने बताया। आम जनता के लिए सभी को समझना होगा कि किस तरह से गुरु माँ ने इस बारे में बताया ताकि सभी जागरूक हों। तो गुरु माता जी, जो हमारे विश्वविद्यालय हैं जैसे नालंदा, तो वो आज ऐसी स्थिति में हैं, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं वो विद्यालय, उनका पुनर्निर्माण होना चाहिए। सरकार उस तरफ नहीं देख रही है। आप क्या कहना चाहेंगी कि ऐसा क्यों हुआ और क्या कारण है कि वो अब पुनर्स्थापित नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल पूछा है। हमारा विश्वविद्यालय नालंदा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, जो विश्व का विद्यालय था, गुरुकुल था, जो दुनिया को शिक्षा दिया करता था, जहाँ पर हमारे 9000 वेद पुराण पुस्तकें थीं, उसका विनाश किसने किया? किस आक्रांता ने किया? मुट्ठी भर एक आक्रांता ने हमारे सनातन धर्म की संस्कार और संस्कृति का सर्वनाश किया। आज उसके नाम पर हमारे देश के अंदर मार्ग हैं। बख्तियार खिलजी जिसका नाम था, जिसने हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी का पतन किया, हमारे संस्कार संस्कृति का सर्वनाश किया। ऐसे लोगों का क्या हमारे देश में कोई गांव, कस्बा, शहर, मार्ग होना चाहिए? किसी भी देश में आपने देखा, जिस देश की संस्कार संस्कृति को मिटाने वाले का वहाँ पर गांव, शहर या कोई भी उसकी प्रतिमा होनी चाहिए? नहीं, पर हमारे देश में है।
दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हमारे देश में बख्तियार खिलजी जिसे कहते हैं, जिसने हमारे विश्वविद्यालय का सर्वनाश किया, हमारे वहाँ के एक आचार्य विद्वान राहुल भीमसेन जी, जिन्होंने उसका इलाज किया, उसके पुस्तक पर संक्षेप में बताना चाहूँगी। बहुत बीमार था, मृत्यु के करीब था, फिर भी हमारे सनातन धर्म में कहा गया कि कोई मृत्यु शैया पर भी लेटा हो तो हमारी संस्कृति कहती है कि हमें उसे बचाना चाहिए। उसकी कुरान में पेजों में औषधि लगा दी और वो बच गया। बचने के बाद उसने सोचा हिंदू सनातन धर्म में इतना सारा अद्भुत ज्ञान कहाँ से आया। उनको बहुत सारी यातनाएं दी और हमारे नालंदा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी को समाप्त कर दिया, सर्वनाश कर दिया। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति को 9000 पुस्तकें, हमारे वेद पुराण जितने भी थे उनको जला दिया। 6 महीने तक जलता रहा, पर उसे बचाने वाला वहाँ कोई नहीं था। तो आज मैं सभी हिंदू सनातन धर्म प्रेमियों से अनुरोध करूंगी कि यदि एक मिशन उठाना है तो अपनी पुनः हमारी जितनी भी धरोहर को मिटाया गया उसका पुनः स्थापना की जाए। नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनः निर्माण हो, पुनः उसे जीवित किया जाए, पुनः उसका उत्थान किया जाए। यही मेरा आप सभी हिंदू सनातन धर्म प्रेमियों से अनुरोध है। जय हिंदू राष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु माता जी, आप स्टूडियो में आई, आपने इस तरह से प्रवचन दिए। गुरु माता जी, आपके साथ फिर एक बार मुलाकात होगी नए विषय को लेके। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। कल्याण हो और राष्ट्र रक्षा हेतु आप सदैव तत्पर रहें। माँ भगवती आप पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय माता दी। जय माता।